हेलो नमस्कार। मैं रुद्रेश आप सभी का स्वागत करता हूं रुद्रेश मैथ्स क्लासेस की इस यूट्यूब चैनल पर, जिसके माध्यम से 12th क्लास से रिलेटेड जितना सिलेबस है वो हम इस चैनल के माध्यम से कवर कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो डोमेन एंड रेंज का सेकंड लेक्चर से है, जिसमें हम आज सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक डोमेन एंड रेंज। तो आज का जो हमारा सवाल है ये है हमारा आज का पहला सवाल। इसमें हमें निकालना है रेंज। क्या निकालना है? रेंज निकालना है। रेंज, तो रेंज के लिए वही जो हमने मेथड बताया था कि कोई भी फंक्शन से दिया हो उसको y के बराबर हम मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखें, इसको हमने माना y इक्वल टू एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस का 4, इतना मान लिया हमने। इसको हम इस तरीके से देखें कि यदि हम y माइनस का x लिख दें यहाँ पे, तो ये होगा हमारा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस का 4। यहाँ पे अंडर रूट में दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 4। इसका मतलब ये है कि जो हमारी कंडीशन बनती है वो बनती है y माइनस का x हमारा जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो y का मान है हमारा इतना होना चाहिए। तो इसको हम लिखते हैं, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट के रूप में लिखेंगे। कितना लिखेंगे? ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट ये हो गया हमारा। अब हम इसको स्क्वायर रूट करके सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं? इसको दोनों तरफ का स्क्वायर करके सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा y स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर और माइनस का 2xy और इक्वल टू में कितना हो जाएगा? अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस का 4 हो जाएगा। दोनों तरफ का हमने स्क्वायर कर दिया। इसको एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा हमारा खत्म। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा y स्क्वायर माइनस का 4 इक्वल टू 2xy। तो जब x का हम निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा y स्क्वायर माइनस का 4 अपॉन 2y, इतना आ जाएगा। अब यहाँ से हमें एक चीज पता चलती है, जो ये नीचे लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में, इसका मतलब ये होता है कि y हमारा जो है डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। y का होना चाहिए डज नॉट इक्वल टू 0। तो अब दो कंडीशन बनती है हमारे पास। जब y डज नॉट इक्वल टू 0 है तो इसकी दो कंडीशन बनती है हमारे पास। एक तो y हमारा या तो ग्रेटर देन 0 होगा या y हमारा लेस देन 0 होगा, क्योंकि 0 तो हो नहीं सकता है। तो या तो ग्रेटर देन होगा या y लेस देन 0 होगा। अब हमें इसमें से देखना है कि कौन सी कंडीशन हमारी वैलिड है। अब उसको देखने के लिए हम इक्वेशन फर्स्ट की तरफ मूव करेंगे। तो x का जो मान निकला है उसको हम इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। तो यहाँ पे हम देखें y माइनस y स्क्वायर माइनस का 4 और डिवाइड बाई y। अब यहाँ पे एक चीज देखने वाली है कि यहाँ इक्वल टू 0 लगा है, लेकिन यहाँ से पता चलता है कि y हमारा 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये हमारा केवल और केवल ग्रेटर देन 0 होगा। अब हम देखें आंसर, क्योंकि इक्वल 0 हो नहीं सकता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, इसको जब सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2y स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर और प्लस का 4 अपॉन में 2y इज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। यहाँ पे हम देखें तो इसको y स्क्वायर प्लस का 4 अपॉन 2y
इज ग्रेटर देन 0। ये जो हमने देखा, ये वैल्यू हम y की चाहे नेगेटिव लें चाहे पॉजिटिव लें, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो वाई स्क्वायर प्लस का 4 इज ग्रेटर देन 0 आएगा हमेशा, यहाँ तक कि 0 भी नहीं आएगा। और इस कंडीशन के आधार पर लिख सकते हैं कि y डज नॉट इक्वल टू 0, और इस कंडीशन के स्थान पर कि y हमारा हमेशा पॉजिटिव रहेगा। इसका मतलब ये है कि इसकी जो लेस देन वाली कंडीशन है वो हमारी वैलिड नहीं होगी। जब लेस देन वाली कंडीशन वैलिड नहीं होगी तब हम लिख सकते हैं कि इसकी जो रेंज आएगी, इसकी जो रेंज आएगी वो हमारी केवल और केवल 0 से लेकर के इनफाइनाइट रहेगी। जी हमारा इसका आंसर हो गया। जी अब देखें अगला, ये वाला देखें। यहां पे भी हमें डोमेन और रेंज निकालना है। क्या निकालना है? डोमेन भी निकालना है और रेंज भी निकालना है। तो हमने एक चीज पढ़ी है कि डोमेन एक्स का वह मान होता है जहां जहां पे फंक्शंस हमारा डिफाइंड होता है। तो यहाँ पे एक चीज हम देखें, यहाँ पे जो फंक्शंस दिया गया है हमको वो क्यूब रूट में दिया गया है। तो यहाँ पे एक चीज देखें कि ये हमारा हमेशा पॉजिटिव रहेगा x प्लस 2, ये हमारा 0 के बराबर नहीं होगा। इसमें कोई भी हम x का मान रख दें, ये वाला जो मान है हमारा, ये डिनोमिनेटर में जो ये मान दिया गया है ये हमारा 0 के 2 के बराबर 0 के बराबर नहीं होगा। तो x प्लस का 2 डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, और इसका मतलब है कि x हमारा डज नॉट इक्वल टू माइनस का 2 रहेगा। x हमारा माइनस का 2 नहीं आना चाहिए, और इसमें x की वैल्यू कुछ भी रख दें हम तो वो हमारा वेरीफाइड हो जाएगा, क्योंकि ये क्यूब रूट में है, स्क्वायर रूट में नहीं है। अगर ये वैल्यू हमारी स्क्वायर रूट में होती x, तब हम उसमें इस कंडीशन को लगाते ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। x अगर ये क्यूब रूट में इक्वेशन है तब ये कंडीशन हमारी नहीं लगेगी। तो इस -2 के अलावा कुछ भी हम इस फंक्शन में रख दें वो हमारा डिफाइंड हो जाएगा फंक्शन। इसीलिए इसका जो डोमेन है, डोमेन हर जगह डिफाइंड है हमारा, प्रत्येक रियल नंबर में, केवल वो हमारा माइनस का 2 ना हो। कितना ना हो? माइनस का 2। यहां पे फंक्शन हमारा अनडिफाइंड हो जाएगा। ये हो गया। अब हमारी बारी आती है रेंज की। तो रेंज के लिए हम इसको y इक्वल टू मानते हैं, तो y क्यूब हो जाएगा x माइनस के 1 अपॉन x प्लस का 2 हो जाएगा। यहां पे हम फिर करते हैं y क्यूब x प्लस के 2y क्यूब इक्वल टू x माइनस के 1। यहां पे हम x कॉमन लेंगे, y क्यूब और माइनस का 1 इक्वल टू 1 माइनस के 2y क्यूब। इसको जब हम सॉल्व करें तो यहाँ पे x का जो मान आएगा
वो हो जाएगा 1 माइनस के 2y³ अपॉन y³ माइनस का 1। इसमें भी वही कंडीशन लगेगी कि ये डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, ये डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो इसका मतलब है कि y डज नॉट इक्वल टू 1 के बराबर आएगा। और बाकी y इस 1 के अलावा हर जगह डिफाइंड है, कुछ भी हम रख दें इसमें मान, तो हम इसमें लिख सकते हैं कि रेंज जो होगी इसकी r होगी, और यहाँ पे 1 को छोड़कर 1 के अलावा प्रत्येक r इसका रेंज कहलाएगी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखें, ये वाला इसमें भी हमें रेंज निकालना है। क्या निकालना है? रेंज निकालना है। तो रेंज निकालने के लिए वही मेथड होता है हमारा कि y इक्वल के बराबर मान लेते हैं हम इसको। तो इसको हम मानेंगे y बराबर मॉड्यूलस x² माइनस के 1 अपॉन x² प्लस का 2। इतना हो गया। अब इसकी दो कंडीशन बनती हैं। पहला तो है कि पहली कंडीशन तो हमारी बनती है कि जब ये हमारा मॉड्यूलस में है तो मॉड्यूलस जो फंक्शन होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इसके आधार पर हमारा जो पहला मान आया वो ये आ गया। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। इसको कितना मान लेते हैं? इक्वेशन फर्स्ट मान लिया हमने, क्योंकि ये आता ही आता है। निगेटिव रखें या पॉजिटिव रखें, उसका मान हमेशा पॉजिटिव में आएगा या फिर 0 आएगा। अब हम इसमें देखें कि इसकी दो कंडीशन कौन कौन सी बनती हैं। पहली जो कंडीशन बनेगी वो बनेगी y इक्वल टू x² माइनस का 1 अपॉन x² प्लस का 2। पहली तो ये बन जाएगी। दूसरी जो कंडीशन बनेगी वो ये बनेगी कि माइनस का y आ जाएगा, x² माइनस का 1 अपॉन x² प्लस का 2, ये आ जाएगा। अब दोनों को बारी बारी से हम इसमें हल करते हैं। तो यहाँ पे पहली जो कंडीशन है उसके आधार पर हम देखें तो पहला जो मान है वो है हमारा yx² प्लस का 2y इक्वल टू x² माइनस का 1। यहाँ पे यदि हम सॉल्व करें तो x² आ जाएगा और ब्रैकेट में y माइनस का 1 इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 1 प्लस के 2y। इतना हो जाएगा। तो यहाँ पे x² बराबर आ जाएगा माइनस का 1 प्लस के 2y अपॉन में y माइनस का 1। इतना हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें हमें एक चीज देखना है कि ये जो नीचे x² हमेशा पॉजिटिव रहेगा, इसको
और देखें नीचे करके, यहाँ पे हम देखते हैं कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से यदि हम कॉमन लें माइनस, तो ये 1 प्लस का 2y अपॉन 1 माइनस का y हो जाएगा। अब हमें एक चीज पता चल गई यहाँ से, यहाँ तो y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, यहाँ से y का मान हमारा कितना निकलता है, तो ये वाला जो मान है हमारा, ये वाला मान कि 1 प्लस 2y हमेशा पॉजिटिव रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो ये मान हमेशा पॉजिटिव रहेगा। लेकिन इसका देखें कि 1 माइनस का जो y है हमारा मान, 1 माइनस का y, ये हमारा डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। कितना होगा? डज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये है कि y हमारा डज नॉट इक्वल टू 1 के बराबर होगा। y हमारा कैसा होगा? डज नॉट इक्वल टू 1 के बराबर। तो इसका मतलब ये है कि इसकी दो कंडीशन बनेंगी, या तो 1 से छोटा होगा या 1 से बड़ा होगा। इसका जो मान है वो या तो 1 से छोटा होगा हमारा, या 1 से हमारा बड़ा होगा। होगा कि नहीं होगा? अब यहाँ पे 1 से छोटा मान यदि हम रखते हैं तो ये हमारा पॉजिटिव दे देगा। 1 से यदि हम छोटा मान रखेंगे तो ये पॉजिटिव दे देगा, ये पॉजिटिव एक्स स्क्वायर हमारा वेरीफाइड हो जाएगा। तो ये वाली कंडीशन हमारी वैलिड है। लेकिन अगर हम 1 से बड़ा मान देते हैं तो ये वाला हमारा निगेटिव हो जाएगा और ये हमारा पॉजिटिव है, और दोनों मिलकर के निगेटिव होगा हमारा। और जब निगेटिव हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर हमारा वैलिड नहीं होगा, इसीलिए ये वाली कंडीशन हमारी इनवैलिड है। और यहाँ ऊपर दिया गया है कि y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो इसके आधार पर हमें एक कंडीशन मिल रही है कि जो y का मान है हमारा वो 0 से 0 या 0 के बराबर होगा उससे, और 1 से छोटा होगा, 1 से छोटा होगा। एक कंडीशन हमारी ये आ रही है, ये हमारा इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, एक मान हमारा दिया गया। अब दूसरा हमें ये देखना है इसके आधार पर, दूसरी कंडीशन के आधार पर। अब दूसरी कंडीशन हमें लगाना है। दूसरी कंडीशन जब हम लगाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस के वाई एक्स स्क्वायर और माइनस का 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 1। यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, माइनस का y माइनस का 1 इक्वल टू माइनस का 1 और प्लस का 2y, इतना हो जाएगा। यहाँ पे हम देखें तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का कॉमन ले लो, 1 माइनस का 2y अपॉन माइनस का कॉमन ले लें 1 प्लस का y, ये हमारा हो जाएगा। अब हमें पता है कि चूंकि y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है हमारा, तो 1 प्लस, इसीलिए 1 प्लस y हमेशा पॉजिटिव रहेगा, 0 भी नहीं आएगा। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि यदि हम 0 रखते हैं तो 1 आता है। इसका मतलब है कि 0 भी नहीं आएगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अब हमें देखना है इसका, तो जब ये वाला हमारा पॉजिटिव है तो 1 माइनस का 2y कैसा होगा? तो ये भी हमारा कैसा होगा? पॉजिटिव हो जाएगा। अगर ये हमारा नेगेटिव हो रहा तो ये हमारा इनवैलिड हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हमारा वैलिड नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा पॉजिटिव है 0। अगर ये नेगेटिव होता है तो एक्स स्क्वायर हमारा इनवैलिड हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो ये कंडीशन हमारी बनती है ये वाली, इसमें देखें माइनस का 2y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस का 1। माइनस के दोनों तरफ हम कॉमन लेंगे तो 2y हो जाएगा और चिन्ह हमारा बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 1 केवल। और y का जब मान निकालेंगे तो इज लेस देन और इक्वल टू 1/2, इतना हो जाएगा हमारे पास।
अब हम यहाँ पे हम सीधा का सीधा माइनस और माइनस कैंसिल नहीं कर पाएंगे, माइनस यहाँ से कॉमन लेंगे, माइनस यहाँ से कॉमन लेंगे, और जब माइनस कॉमन लेते हैं तो इसका जो चिन्ह है वो हमारा बदल जाता है, लेस देन ग्रेटर देन में और ग्रेटर देन लेस देन में हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आ गया। तो एक हमारे पास ये वाला आया, ठीक है, आया, और दूसरा हमारे पास ये वाला है मान। तो अब हमें 3 पॉइंट प्राप्त हो गए, कौन कौन से? एक तो हमें 0 मिला, एक 1/2, और एक हमारे पास मिला 1। इसमें हमें क्या करना है, तो इसमें क्या करना है कि इस कंडीशन के आधार पर 1 को हमें शामिल नहीं करना है, लेकिन 1/2 हमारा शामिल रहेगा और 0 शामिल रहेगा। तो एक ऐसा कंबाइंड इंटरवल जिसमें हमारे तीनों आ जाएं, तो रेंज हमारी क्या हो जाएगी, रेंज जो हो जाएगी हमारी, इसमें 0 हमारा शामिल होगा तो 0 पर हम क्लोज इंटरवल लगा देंगे कॉमा में, और 1 पर हम ओपन लगा देंगे। इसमें क्या होता है कि 1 हमारा शामिल नहीं है, लेकिन 0 और 1 के बीच में 1/2 हमारा शामिल हो गया। ये हमारा आंसर हो जाएगा रेंज का, ये हमारा आंसर। जी, इस तरीके से सवाल लगाना है। अब देखें आगे, ये वाला सिलेबस में नहीं है, ये वाला भी सिलेबस में नहीं है, ये वाला भी सिलेबस में नहीं है 12th में, और इसको एक्स्ट्रा टाइम पर हम कवर करेंगे। ये देखते हैं, ये सिंपल क्वेश्चन है हमारा, इसकी हमें रेंज निकालना है, सीधा का सीधा फॉर्मूला लगाना है तो आंसर आना है इसमें। इसमें ये वाला है, जब भी हमें मिल जाए x + 1/x के फॉर्म का क्वेश्चन कोई भी, तो उसको हम सिर्फ एक चीज मान लेते हैं कि ये हमेशा हमेशा लेस देन और इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 के बराबर होता है। इसका मतलब ये है कि इसका मान 2 से छोटा नहीं हो सकता, 2 से बड़ा कुछ भी हो जाए, और ये 3 की पावर x प्लस के 1/3 की पावर x के रूप का है, इसीलिए ये भी हमारा 2 से छोटा नहीं हो सकता है मान। तो जो हमारी रेंज आएगी वो हमारी 2 इसमें शामिल रहेगा, इनफाइनाइट पर ओपन रहेगा हमारा। 2 से बड़ा हम कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन 2 से छोटा नहीं ले सकते कुछ भी। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखें, ये वाला प्रांत निकालना है, डोमेन एंड रेंज निकालना है, डोमेन और रेंज दोनों निकालना है इसका। हमें लॉग की जो प्रॉपर्टियां पता हैं, कंडीशन, वो ये है कि बेस में हमारा 2 लिखा हुआ है। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास लिखा है log a और x, तो इसका मतलब ये है कि 3 कंडीशन हमें पता है इसकी। पहली, a हमारा 0 से बड़ा होना चाहिए, दूसरी a डज नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, और तीसरी कंडीशन जो है वो है कि x इज ग्रेटर देन हमारा 0 होना चाहिए। तो 2 कंडीशन तो हमारी यहाँ से देखते ही पता चल रही है कि हो रही है। अब ये वाला देखना है हमें कि x² प्लस का 1 अपॉन x² प्लस का 2 इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए।
तो हम देखते हैं कि जो ये एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, एक्स के स्थान पर नेगेटिव, पॉजिटिव, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर कुछ भी रख दें, ये हमेशा पॉजिटिव मान देगा दोनों का। तो डोमेन तो हमें देखते ही पता चल गया इसका कि डोमेन हमारा हर रियल नंबर होगा। अनडिफाइंड है नहीं ये, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस के 2 में भी एक्स का कोई भी मान हम रख दें वो हमारा पॉजिटिव ही देगा। इसीलिए डोमेन तो हमारा इसमें नो डाउट आर हो गया। डोमेन कितना हो गया? आर हो गया। अब हमें देखना है रेंज। तो रेंज के लिए वही मेथड लगाएंगे हम कि y इक्वल टू एक्स लॉग 2 एक्स स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 2, इतना हो गया। अब जब इसको इस तरफ ले जाएंगे तो 2 बेस में आ जाएगा, ये पावर में आ जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे कि 2 की पावर, यहां पे लिखेंगे 2 की पावर y, इतना लिखेंगे हम, 2 की पावर y एक्स स्क्वायर प्लस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 2, इतना हो जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 2 की पावर y प्लस का 2 इंटू ए की पावर y, वो 2 की पावर y, 2 की पावर y इक्वल टू में होगा एक्स स्क्वायर प्लस का 1। जब इसको हम सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा और ब्रैकेट में 2 की पावर y, और इसको उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, और इसको इस तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस का 2 इंटू 2 की पावर y हो जाएगा। अब जब एक्स स्क्वायर का मान हमने निकाला तो ये हो जाएगा 1 माइनस का 2 इंटू 2 की पावर y डिवाइड बाई 2 की पावर y माइनस का 1, जितना हो गया हमारे पास। अब यहां से हमें देखना है कि y के कौन से मान के लिए ये फंक्शन हमारा वैलिड है। तो यहां पे हम देखें, ये हमारा डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो 2 की पावर y माइनस का 1 डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो यहां से पता चलता है, तो 2 की, अब यहां पे देखें हम, जब, हाँ, तो 2 की पावर y डज नॉट इक्वल टू, अब 1 लिख देंगे। तो जब इसको देखा हमने तो ये 2 की पावर y डज नॉट इक्वल टू 2 की पावर 0 लिख सकते हैं इसको। तो यहां से हमें देखने से पता चला कि एक वैल्यू तो हमारी आ गई कि y जो है हमारा डज नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसकी अब 2 कंडीशन बनेंगे, या तो ये हमारा 0 से छोटा होगा या 0 से हमारा बड़ा होगा। अब जैसे मान लो y की बड़ा, y इक्वल टू y ग्रेटर देन 0 को देखते हैं हम सबसे पहले कि बड़ा है या छोटा है। यदि हम y की वैल्यू 1 रखते हैं तो यदि हम यहाँ 1 रखेंगे तो ये 2 माइनस ये तो पॉजिटिव हो जाएगा हमारा, और ये वाला हमारा कैसा हो जाएगा, ये हमारा निगेटिव हो जाएगा, और दोनों मिलकर के हमें निगेटिव वैल्यू दे देगा, जो कि हमारी कंडीशन ही फेल्ड हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि ये वाला कंडीशन हमारा वैलिड नहीं होगा। तो इस आधार पर y हमारा जो है वो 0 से कैसा रहेगा, छोटा रहेगा, y हमारा 0 से छोटा रहेगा। अब एक्स स्क्वायर की कंडीशन हम देखें, इसमें देखते हैं कि ये हमें, ये तो हमारा है कि निगेटिव की पॉजिटिव रहेगा। दूसरी है कि 1 माइनस का 2 इंटू 2 की पावर y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, इसको भी पॉजिटिव होना चाहिए, नीचे वाला नेगेटिव नहीं हो सकता हमारा, क्योंकि वो पॉजिटिव है इस कंडीशन पर। तो दूसरी चीज हम देखें कि माइनस का 2 इंटू 2 की पावर y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस का 1, इससे ये हमारा खत्म हो गया। तो 2 की पावर y ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2 हो जाएगा हमारा। अब यहां पे देखें हम, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो y
इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये हमारा बेस में चला जाएगा और ये हमारा 2 की पावर माइनस के 1 में बन जाएगा। जब इसको हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, माइनस का 1 आगे आ जाएगा, log 2 और 2 हमारा 1 होता है, तो इसके आधार पर एक कंडीशन हमारी ये बनती है। तो हमें दोनों चीज़ों को पता करने के बाद हम दोनों से एक चीज निकाल सकते हैं कि जो y का मान है हमारा -1 और 0 के बीच में रहेगा। इन दोनों के आधार पर ये कंडीशन हम लगा सकते हैं। तो इसकी जो रेंज आती है हमारी, इसकी जो रेंज आएगी वो -1 को तो शामिल करेंगे लेकिन 0 को शामिल नहीं करेंगे। यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। जी आंसर हो जाएगा इसका। अब देखें अगला, ये वाला देखें। ये वाला, इसमें हमें डोमेन एंड रेंज दोनों निकालना है। डोमेन एंड रेंज दोनों निकालना है, ठीक है। डोमेन और रेंज दोनों निकालना है इसका। देखो डोमेन कैसे पता चलेगा, डोमेन हमेशा x की वैल्यू होती है और हमें पता है कि जो लॉग के अंदर जो ये संख्या लिखी होती है हमारी, ये वाला जो फंक्शन से लिखा होता है, ये हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो 3 + 2 cos x इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब ये हमारा और cos x जो है हमारा, वो हमेशा -1 और 1 के बीच में हमारा लाई करता है। तो -1 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू रख दें तो ये हमेशा पॉजिटिव देगा हमें मान, और x का मान कुछ भी रख दें, कुछ भी रियल नंबर रख दें, ये -1 और 1 के बीच में ही रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि जो डोमेन आया हमारा, डोमेन हमारा आ गया R, तो हर रियल नंबर के लिए ये डोमेन हमारा वैलिड रहेगा। ये हो गया। अब बारी आती है रेंज की। तो रेंज हमें कैसे निकालना है, हमें पता है cos x जो है हमारा -1 और 1 के बीच में रहता है। यहाँ 2 cos x है, तो 2 का गुणा सब जगह कर रहे हैं हम, तो -2 लेस देन और इक्वल टू 2 cos x लेस देन और इक्वल टू 2, इतना हो जाएगा। अब 3 ऐड करना है हमें, तो हर जगह हम 3 ऐड कर रहे हैं, तो 3 - 2 लेस देन और इक्वल टू 3 + 2 cos x लेस देन और इक्वल टू 3 + 2, इतना हो जाएगा।
तो ये हमारा बन गया 1 लेस देन और इक्वल टू, ये बन गया हमारा एफ एक्स। अब देखें यहाँ पे, अब यहाँ पे लिखना है हमें 3 प्लस के 2 कॉस एक्स लेस देन और इक्वल टू 5। अब ये हमारा एफ एक्स नहीं बना, अब हमें log 2 की आवश्यकता है। इसमें किसकी आवश्यकता है? log 2 की आवश्यकता है। तो यहाँ पे log 2 लगा दें, log 2 1 लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा log 2 3 प्लस 2 cos x लेस देन और इक्वल टू log 2 5, log 2 5। अब ये बना हमारा एफ एक्स और इसका मान हो जाएगा हमारा 0। कितना हो जाएगा? 0। और लेस देन, क्योंकि यहाँ पे 1 नहीं होना चाहिए, ये बन जाएगा हमारा एफ एक्स लेस देन और इक्वल log 2 5, log 2 5। तो हमारी जो रेंज आई वो आती है 0 log 2 5। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर है। अगला देखें, एक ये वाला सवाल है, इसमें हमें रेंज निकालना है, हमें निकालना है इसकी रेंज। हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। इसकी जो रेंज होती है हमारी वो होती है, जैसे मान लीजिए एफ एक्स दिया है, तो एफ एक्स लेस देन और इक्वल टू, यहाँ होता है माइनस का अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, यहाँ पे होगा अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। यही वाला फॉर्मूला हमें इसमें लगाना है। तो हमें सबसे पहले इस इतने का निकालना है, इतने का निकालेंगे। तो जो हमारे पास आया 3 साइन 2x, 3 साइन 2x माइनस के 4 कॉस 2x। यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे थीटा सेम होना चाहिए, तो यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 2x है, तो यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू में कर दें माइनस का अंडर रूट 9 प्लस का 16, और यहाँ पे कर दें लेस देन और इक्वल टू अंडर रूट में 9 प्लस का 16। तो ये हमारा माइनस के 5 हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू। अब इसमें देखना है कि एक एक दोनों तरफ जोड़ा गया है हमारा, तो एक सब में जोड़ेंगे, एक क्या करेंगे हम सब में ऐड करेंगे, तो लेस देन और इक्वल टू 3 साइन 2x माइनस 4 कॉस 2x प्लस का 1 लेस देन और इक्वल टू 5 प्लस का 1। तो ये हमारा माइनस का 4 आ गया और ये हमारे यहाँ पे 6 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? तो हमारी जो रेंज हो जाएगी माइनस के 4 और 6 हो जाएगी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बंद करो, पढ़ा
अब ये वाला जो सवाल है हमारा, ये देखें, यहाँ पे भी हमें डोमेन एंड रेंज निकालना है। क्या निकालना है? डोमेन एंड रेंज। फंक्शंस जो हमें दिया गया है, फंक्शंस जो हमें दिया गया है वो दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू इतना, अंडर रूट में है तो हमें पता है कि अंडर रूट की जो संख्या होती है वो हमेशा पॉजिटिव वाला फंक्शन होता है। लेकिन इसमें एक और फंक्शन काम करेगा पी एक्स अपॉन क्यू एक्स वाला। तो इसका मतलब ये है कि जो ये नीचे लिखा हुआ है, नीचे 1 माइनस के साइन एक्स, ये हमारा डज नॉट इक्वल टू 0 के बराबर होगा। यदि ये हमारा 0 हो गया तो फंक्शन हमारा अनडिफाइंड हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि 1 माइनस साइन एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। इसका एक मतलब ये भी है कि साइन एक्स का जो मान है हमारा डज नॉट इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो साइन एक्स है हमारा वो डज नॉट इक्वल टू साइन पाई बाई 2 हो जाएगा, और एक्स जो है हमारा वो डज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 हो जाएगा। और केवल पाई बाई 2 नहीं होगा, इसका हमने एक साइन थीटा का जनरल सॉल्यूशन पढ़ा है, तो उसमें 2n पाई प्लस का थीटा आता है। तो इस पॉइंट पर ये फंक्शन हमारा, इस पॉइंट कोई भी हम पाई बाई 2 या और पाई बाई 2 लेंगे तो वहां पे फंक्शन हमारा अनडिफाइंड होगा। और n क्या है? n कोई भी हमारा इंटीजर है। n क्या है? हमारा कोई भी इंटीजर है। तो इस पॉइंट पर हमारा फंक्शन अनडिफाइंड है। तो इसके अलावा कोई भी हम साइन एक्स की वैल्यू रख दें या एक्स की वैल्यू रख दें रियल नंबर में, वो फंक्शन से हमारा पॉजिटिव देगा केवल इस पॉइंट पर। तो जो डोमेन आ गया हमारा, डोमेन में क्या करते हैं हम कि हमारा आर रहेगा, लेकिन किसको नहीं काउंट करेंगे हम इसमें? 2n पाई प्लस के पाई बाई 2 को। और जहां पे n क्या है हमारा? बिलोंग्स टू z है, ये आ जाएगा। तो डोमेन में हम बेसिकली क्या करते हैं, जहां वो पॉइंट हम हटा देते हैं जहां पे फंक्शन हमारा अनडिफाइंड होता है। तो यहाँ पे फंक्शन हमारा अनडिफाइंड है, इसीलिए इस पॉइंट को डोमेन से हम हटा देंगे। इसके अलावा प्रत्येक रियल नंबर हमारा डोमेन में काउंट होगा। अब हम देखते हैं रेंज। तो रेंज के लिए वही मेथड है कि y इक्वल टू में मान लेते हैं हम अंडर रूट में 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस के साइन एक्स, इतना होगा। यहां पे हम y स्क्वायर करें तो यहां 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस का साइन एक्स हो जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करें तो यहाँ पे हमें पता है कि y स्क्वायर माइनस के y स्क्वायर साइन एक्स इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स साइन एक्स। 1 को उस तरफ ले जाए, इसको इस तरफ ले आए, तो यहाँ पे जो मान मिलेगा हमें, यहाँ पे जो मान मिलेगा वो मिलेगा y स्क्वायर माइनस का 1 इक्वल टू साइन एक्स कॉमन और 1 प्लस वाई स्क्वायर, इतना हो जाएगा। तो यहां से हमें एक चीज पता चलती है कि जो साइन एक्स का मान आया हमारा वो आता है वाई स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस का 1।
इतना आता है। अब यहाँ पे हमें एक चीज देखना है कि जो ये डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है ये वाला y का हम निगेटिव पॉजिटिव कोई भी मान रखें, ये हमेशा पॉजिटिव देगा हमें। कितना देगा? पॉजिटिव देगा। और यहां से भी हम देखें y हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि इसकी जो रेंज आती है हमारी, और जीरो पे कोई हमारा लफड़ा नहीं है कि जीरो हमारा शामिल होगा या नहीं होगा। इसका मतलब ये जो रेंज आती है वो जीरो से लेकर के और इनफाइनाइट तक आती है। ये हमारा जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो डोमेन हमारा ये हो गया और रेंज हमारा ये हो गया। अब देखें अगला, ये वाला सवाल देखें। इसमें हमें निकालना है डोमेन एंड रेंज। डोमेन एंड रेंज और जो फंक्शंस दिया गया है हमें, जो फंक्शंस दिया गया है वो दिया गया है। तो हमने एक cos इनवर्स x का पढ़ा है, cos इनवर्स x। इसका जो होता है -1 से लेकर के 1, 10⁻0 से लेकर के पाई। कितना होता है? 0 से लेकर के पाई। यहाँ पे ये वाला हमारा फॉर्मूला लगना है। कौन सा? ये वाला। यहाँ पे हम एक चीज देखें कि ये हमारा कहलाता है डोमेन और ये कहलाती है हमारी रेंज। तो ये हमारा x का मान होगा और ये हमारा y का, यानी कि पूरे का मान ये होगा। और जो यहाँ पे लिखा हुआ है x, जो ये यहाँ पे x लिखा हुआ है उसका मान हमारा -1 और 1 होगा। इतना हमें देखना है। और इस पूरे का जो मान है वो ये वाला होगा। अब हमें एक चीज देखना है कि x की वैल्यू हमारी, तो यहाँ पे हम देखें कि x स्क्वायर -1 अपॉन x स्क्वायर +1, इसमें इसका मान हमारा -1 और 1 के बीच में होना चाहिए। अब यहाँ पे हम एक चीज देखें कि जो ये x स्क्वायर +1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखें x स्क्वायर +1 हमेशा पॉजिटिव रहेगा। हमेशा कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। x की हम नेगेटिव वैल्यू रखें, पॉजिटिव वैल्यू रखें या कुछ भी रखें, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। यहाँ तक कि ये 0 भी नहीं होगा हमारा। और x का हम कोई भी मान रख दें, x, y, z, प्रत्येक रियल नंबर में ये जो वैल्यू आती है ना पूरे की, ये हमारा -1 और 1 के बीच में रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि डोमेन जो निकला हमारा, डोमेन हमारा R निकला, क्योंकि किसी भी पॉइंट पर फंक्शंस हमारा अनडिफाइंड नहीं है। x का कोई भी मान रखें, वहां पे फंक्शंस हमारा -1 और 1 की वैल्यू के बीच में रहने वाला है। अब देखें इसकी रेंज हमें क्या देखना है कि हम y इक्वल टू मान लेते हैं, y इक्वल टू cos इनवर्स x स्क्वायर -1 अपॉन x स्क्वायर +1। इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये हो जाएगा cos y
इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 1। जब इसको हमने सॉल्व किया तो यहां पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर कॉस वाई प्लस के कॉस वाई इक्वल टू में एक्स स्क्वायर माइनस का 1। इतना हो गया। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर कॉस वाई माइनस का 1 इक्वल टू माइनस का 1 और माइनस के कॉस वाई। तो जब इसको हम सॉल्व करें तो यहां पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 1 प्लस कॉस वाई अपॉन में कॉस वाई माइनस का 1। अभी ये एक्स स्क्वायर का मान हमारा निगेटिव में आ रहा, लेकिन एक्स स्क्वायर कभी भी निगेटिव नहीं होता है हमारा, तो इसमें हम माइनस का कॉमन लेंगे तो ये 1 प्लस के कॉस वाई हो जाएगा और 1 माइनस का कॉस वाई हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब यहां से हमारा खेल शुरू होगा कि जो ये फंक्शन दिया गया है ये पी एक्स अपॉन क्यू एक्स के रूप में है। इसका मतलब ये है कि जीरो नीचे वाला जो है हमारा वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखें 1 माइनस के कॉस वाई डज नॉट इक्वल टू जीरो, हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज और देखें तो कॉस वाई डज नॉट इक्वल टू जीरो, वो 1। इसका मतलब ये है कि कॉस वाई हमारा डज नॉट इक्वल टू कॉस जीरो आएगा, कॉस जीरो। तो यहां पे हम देखें कि वाई जो आया वो डज नॉट इक्वल टू जीरो आया। इतना आ गया, ये आ गया हमारे पास। तो अब हमें एक चीज देखना है इसमें कि जब डज नॉट इक्वल टू जीरो आ गया तब इसकी दो कंडीशन निकल के आती हैं, या तो y हमारा लेस देन जीरो होगा या y हमारा ग्रेटर देन जीरो होगा। दो कंडीशन आती हैं, लेकिन पहले वाले कंडीशन से हमें पता चलता है कि हमारे पास जो cos इनवर्स x दिया गया होता है, cos इनवर्स x, तो वो हमें दिया गया होता है -1 से लेकर के 1 10:0 से लेकर के पाई के बीच में। तो रेंज हमारी, अब इसको लिख सकते हैं, इस पूरे वाले फंक्शन को हम y लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हम y। तो यहाँ पे हम देखें कि y की जो वैल्यू है हमारी वो 0 और पाई के बीच में है कि नहीं है? और 0 पे हमारा इक्वल लगा है, लेकिन हमारा 0 के बराबर होगा नहीं। तो यहाँ पे या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा y का मान। तो लेस देन वाली कंडीशन हमारी यहाँ से हो जाएगी खत्म। यहाँ से हमारा केवल एक फंक्शन स्टार्ट होगा, वो होगा y इज ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी रेंज आती है y, वो हमारी 0 से तो बड़ी होगी लेकिन 0 के बराबर नहीं होगी इसके आधार पर, और दूसरी जो है हमारी पाई के बराबर होगी या पाई से छोटी होगी। तो जो रेंज आती है हमारी निकल करके, वो रेंज आएगी 0 पे ओपन रहेगा हमारा और पाई पर हमारा क्लोज रहेगा। ये हमारा जो है इसका आंसर हो गया। जी है, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इसमें भी हमें डोमेन एंड रेंज निकालना है। किस पॉइंट पर जब x ग्रेटर देन 0 होगा और जब x लेस देन 0 होगा, इन दो पॉइंटों पर निकालना है।
यहाँ पे हमें देखा कि जो ये फंक्शन से दिया गया है हमें ये वाला, यहाँ पे ये हमारा वेरीफाइड तब होगा जब x डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। 0 पे ये हमारा अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि या तो x हमारा 0 से छोटा होगा या x हमारा 0 से बड़ा होगा। 0 नहीं होगा तो डोमेन जो हमारा आता है वो डोमेन तो आ गया हमारा, इसके अलावा हर रियल नंबर हमारा डोमेन में आएगा, केवल इसमें हम 0 काउंट नहीं करेंगे, 0 काउंट नहीं करेंगे। ये हमारा हो गया डोमेन। अब हमें देखना है रेंज। रेंज के लिए वही मेथड लगाएंगे हम। अब जैसे मान लीजिए जब 0 नहीं होगा तो या तो लेस देन होगा। अब इसकी दो कंडीशन बनती हैं कि जैसे मान लीजिए y लगाया हमने, इसको लिख सकते हैं हम tan इनवर्स x, और tan इनवर्स 1/x को cot इनवर्स x लिख सकते हैं। tan इनवर्स 1/x को लिख सकते हैं cot इनवर्स x, cot इनवर्स x। ये वाला भी हमें याद रखना है फॉर्मूला। तो इसको हम cot इनवर्स x लिख सकते हैं। इसमें दो कंडीशन होती हैं। इसका मान कि जब x इज लेस देन 0 होगा तो इसका मान जो आता है वो माइनस के π/2 आता है हमारा। ये फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर π/2 होता है। लेकिन जब लेस देन 0 होगा तो माइनस के π/2 आएगा, और जब ग्रेटर देन 0 होगा तो π/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? π/2 आ जाएगा, और ओपन ब्रैकेट रहेगा इसका, ये वाला। तो इसका मतलब ये है कि रेंज जो हमारी आती है, रेंज जो हमारी आती है वो आती है माइनस के π/2 से π/2 के बीच में। ओपन ब्रैकेट रहेगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू 0 हमने लगाया नहीं, एक तो 0 से छोटा है, यहाँ पे कहीं पे भी इक्वल का चिन्ह नहीं है। यहाँ पे भी ओपन रहेगा, यहाँ पे भी ओपन रहेगा। ये हमारा इसकी रेंज हो जाएगी। अब देखें अगला, ये वाला देखें। यहाँ पे हमें सबसे पहले तो निकालना है फॉग। क्या निकालना है? फॉग निकालना है। तो फॉग निकालने का वही मेथड है f ऑफ gx, ये है। तो f रहेगा हमारा, और gx का मान कितना दिया गया है इसमें? x माइनस का 1 अपॉन x प्लस का 1, इतना दिया गया है। अब f ये हमारा t में दिया गया है फंक्शन, तो जहां जहां पे भी t है, अब t के स्थान पर लिखा हुआ है इतना, तो जहां जहां पे भी t है उसके स्थान पर हमको x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 लिखना है। तो यहाँ पे जो फॉग आएगा, फॉग x वो आ जाएगा अंडर रूट में log 2, और यहाँ पे आ जाएगा x माइनस के 1 अपॉन x प्लस का 1, ये आ जाएगा। अब इसके हिसाब से हमें डोमेन और रेंज निकालना है। तो इसमें दो कंडीशन हमारी लगेंगी, दो कंडीशन इसमें लगेंगे। एक तो अंडर रूट में जो संख्या है वो हमारी रहेगी log 2 x माइनस के 1 अपॉन x प्लस का 1,
ये हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब लॉग की जो कंडीशन बनती है कि लॉग के यहाँ पे जो ये फंक्शन लिखा हुआ है ये वाला, इसको हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसका मतलब कि x माइनस के 1 अपॉन x प्लस का 1 इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इतना होना चाहिए हमारा मान। अब हमें एक चीज पता है, इस फंक्शन से ये वाला जो दिया गया है इससे हमें पता है कि ये पी एक्स अपॉन क्यू एक्स के रूप का है। तो इसका मतलब ये है कि x हमारा x प्लस के 1 डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि x हमारा डज नॉट इक्वल टू माइनस का 1 होना चाहिए। अब यहाँ पे हम एक चीज देखें कि जब ये है तो इसकी दो कंडीशन बनती हैं। एक तो x हमारा लेस देन माइनस के 1 होना चाहिए और एक हमारा लेस ग्रेटर देन माइनस का 1 होना चाहिए। अब इसमें से हम चेक करते हैं कि कौन सी वैल्यू हमारी वैलिड है। अगर हम -1 से छोटी वैल्यू लेते हैं और इसमें रखते हैं तो -1 से छोटा -2 होता है, इसमें रखेंगे ये हमारा नेगेटिव, ये हमारा नेगेटिव आ जाएगा, और इसमें रखेंगे और ये भी हमारा नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव नेगेटिव घट करके पॉजिटिव हो जाएगा, ये वैल्यू हमारी वैलिड हो जाएगी। अब -1 से बड़ी वैल्यू रखते हैं तो 0 होती है, अगर 0 रखते हैं तो ये हमारा प्लस का हो जाएगा और ये हमारा माइनस का हो जाएगा। माइनस अपॉन प्लस ये हमारा नेगेटिव दे देगा, मतलब लेस देन 0 दे देगा। तो इसका मतलब ये वैल्यू हमारी वैलिड नहीं होगी। तो डोमेन तो हमारा x का कौन सा मान हमारा वैलिड होगा, लेस देन इक्वल टू माइनस की 1, ये वाला हमारा केवल वैलिड होगा। तो डोमेन हमारा कितना आ गया, डोमेन हमारा आ गया -∞ से लेकर के माइनस का 1, और 1 पे हमारा ओपन ब्रैकेट रहेगा, ये हमारा डोमेन आ गया। डोमेन पता चल गया, इतना आ गया। अब हमें देखना है रेंज, कितना देखना है रेंज। तो रेंज के लिए हम वही मेथड लगाएंगे कि y इक्वल टू में मान लेते हैं हम पूरा ये वाला फंक्शन से दिया गया है हमको अंडर रूट में log 2x माइनस के 1 अपॉन x प्लस का 1, इतना है। तो यहाँ पे जब हम y स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा log 2x माइनस के 1 अपॉन x प्लस का 1। इसको जब हम सॉल्व करें तो ये 2 की पावर y स्क्वायर हो जाएगा, बेस में ये 2 हमारा बेस में चला जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा x माइनस का 1 अपॉन x प्लस का 1, इतना हो जाएगा। अब हमें देखना है, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा x इंटू 2 की पावर y स्क्वायर प्लस के 2 की पावर y स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा x माइनस का 1। इसको जब हम सॉल्व करें तो x और यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर y स्क्वायर माइनस का 1 और इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 1 और माइनस के 2 की पावर y स्क्वायर। तो जब यहाँ पे हमने सॉल्व किया तो ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 1 प्लस 2 की पावर y स्क्वायर, और जब इसको ले आएंगे तो ये हम माइनस कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस 2 की पावर y स्क्वायर हो जाएगा, इससे ये हमारा खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे x का जो मान आया वो आया 1 प्लस 2 की पावर y स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2 की पावर y स्क्वायर, इतना आ गया, ये आ गया। अब इससे हमें देखना है मान, और x का जो मान आता है वो हमारा -1 से छोटा यानी कि निगेटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव नहीं बनाएंगे इसको, इसको हम निगेटिव बनाएंगे। तो यहाँ पे हम देखें इस कंडीशन के आधार पर जो यहाँ ये नीचे लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में, इसको हमारा डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखें
क्योंकि 1 माइनस 2 की पावर वाई स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि 2 की पावर वाई स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि इसकी दो कंडीशन हमारी वैलिड है, या तो 2 की पावर वाई स्क्वायर हमारा लेस देन 1 होगा, या 2 की पावर वाई स्क्वायर हमारा ग्रेटर देन 1 होगा। अब इसमें हम चेक करते हैं कि कौन सी हमारी वेरीफाइड हो रही है। यदि 1 से छोटी वैल्यू हम ले लें तो 0 आता है। इसमें हम 0 मान रखें तो ये नीचे वाला हमारा पॉजिटिव देगा और ऊपर वाला भी पॉजिटिव देगा, लेकिन x का मान हमें कैसा चाहिए, निगेटिव में, तो ये वाला हमारा इनवैलिड हो जाएगा। अब देखते हैं हम 1 से बड़ा यानी कि 2 मान लेते हैं इसमें, तो ये वाला हमारा निगेटिव होगा और ये वाला हमारा पॉजिटिव होगा और दोनों मिलकर के निगेटिव हो जाएंगे, तो ये वाला हमारा मान क्लियर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो मान आता है वो आता है 2 की पावर वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन, इसको 2 की पावर 0 लिख सकते हैं हम। बेस हमारे समान है तो वाई स्क्वायर में हम तुलना करेंगे, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो y इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए हमारा। तो इसका मतलब ये है कि जो रेंज आती है हमारी वो आती है 0 से लेकर के इनफाइनाइट। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इन सवालों को सॉल्व करना है।